नारायण हरि, आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को बारंबार प्रणाम। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, आपके जीवन में आनंद आए, खुशियां आए, प्रसन्नता आए, प्रफुल्लता आए, माधुर्य आए, स्नेह आए, उसी के लिए तो गुरु है। गुरु का मतलब है ज्ञान, ज्ञान का मतलब निरंतरता, निरंतरता का मतलब है नित्य नया। जैसे मैंने आपको पूर्व में आपको बताया था कि पूर्व में वीडियो में आपको एक उपाय बताया था कि आपको ओम लिखना है काजल से, और उसके नीचे लिखना है त्रिशूल बनाना है भगवान शिव जी का, और उसके ऊपर आपको क्या बनाना है जो घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को हटा दे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आपको एक बहुत सुंदर और श्रेष्ठ कहानी सुनाने जा रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनिए और जीवन में आपके आनंद अवश्य आएगा। एक व्यक्ति था, बहुत ही ज़्यादा उसने गलत कार्य किए थे जीवन में, इतने ज़्यादा गलत कार्य किए थे कि उसके लिए माफ़ी नहीं थी। तो जब जीवन में धीरे धीरे करके उसका जीवन चल रहा था, उसी समय उसके जीवन में कोई गुरु देवज्ञ आया। उसने कहा कि सिर्फ तेरे जितने भी सारे पाप हैं उनको धुलने का सिर्फ एक ही मार्ग है कि आज से तू शपथ ले ले, जो भी बोलेगा वो सत्य ही बोलेगा। उसने शपथ ले ली गुरु के सामने कि आज के बाद मैं जो भी बोलूंगा वो सत्य ही बोलूंगा। उसने प्रण ले लिया। गुरु ने उसको एक दी सॉल, उस सॉल को दिया कि बोले ये जो सॉल तुझे उड़ा रहा हूं इसका रंग है पीला, और जैसे जैसे करके तू सत्य बोलता जाएगा ये लाल होती चली जाएगी। धीरे धीरे करके समय व्यतीत होने लगा, वो सत्य ही सत्य बोलता था, वाणी पर उसके सत्य ही सत्य आता था। धीरे धीरे करके समय व्यतीत होने लगा, पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि वो एक बाबा बन गए हैं। उसने तो पूरा चोला ही ओढ़ लिया था, उस सॉल को ही ओढ़ता था। धीरे धीरे करके देख रहा था कि वो सॉल धीरे धीरे करके लाल पड़ती जा रही है। जब एक स्थिति ऐसी आ गई कि केवल एक कोना रह गया था जो लाल नहीं हुई थी, उसने कहा कि मेरे सारे पुण्य जागृत हो गए हैं, क्योंकि वो सत्य ही बोलता था। उसी समय दौड़ते समय एक स्त्री उसके पास आती है और वो कहती है कि बाबा मेरी जान बचा लो, मुझे कुछ डाकू और कुछ इस तरीके के लोग हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं, आप मेरी इज्जत को बचा लीजिए। वो कहते हैं चिंता मत कर बेटी, मैं हूँ। वो अपनी कुटिया में ले जाते हैं और बाहर से उस कुटिया की ताली लगा देते हैं और वहीं आके अपने पेड़ पे आके बैठ जाते हैं। वहाँ पर आते हैं लोग, वो डाकू आते हैं और वो जो शरारती तत्व थे वो पूछते हैं कि यहाँ पर किसी स्त्री को तुमने देखा जाते हुए? वो कह देते हैं नहीं, मैंने कोई स्त्री को नहीं देखा है। उसी समय वो गांव के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ये बाबा हमेशा सत्य बोलते हैं। बोलते हैं मन में वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, आज यदि मैं झूठ बोल भी दूंगा तो कम से कम एक स्त्री की लाज बच जाएगी, एक इज्जत बच जाएगी। कोई बात नहीं, फिर और पुण्य बोलूंगा, सत्य बोलूंगा, फिर मेरी ये जो मैं ओढ़े ओढ़े हुए हूँ दुशाला फिर जो है लाल हो जाएगी पीली से। कोई बात नहीं, मन में उनके ये भाव चल रहा होता है। उसी समय सारे डाकू और वो गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं तो बोल देते हैं कि बाबा तो हमेशा ही सत्य बोलते हैं। वो चले जाते हैं। जाने के उपरांत जैसे ही वो सब चले जाते हैं, वो दरवाजा खोल के कहते हैं कि बेटी बाहर आ जाओ। जैसे ही वो बेटी को बोलते हैं कि बाहर आ जाओ, उसी समय माता रानी आ जाती है, माँ दुर्गा। बोले भक्त मैं तेरे से प्रसन्न हूँ। उसी समय उनकी वो जो सॉल थी वो लाल हो जाती है और उनकी जो जितने भी पुण्य थे वो सारे जागृत हो जाते हैं। सत्य बोलने का सबसे बड़ा ये लाभ है कि उसकी इंटेंशन क्या है, उसका आशय क्या है। हमेशा किसी भी चीज के लिए यदि आप झूठ भी बोलते हो तो वो भी सत्य कहलाता है, यदि उसकी इंटेंशन पवित्र है तो। ऐसे ही जीवन में मैं बता रहा था आपको कि जीवन में आनंद कैसे आए। आपको एक उपाय भी बताऊंगा बहुत सुंदर और जानदार और बेहतरीन, जिससे आपके जीवन में खुशियां भी आए, साथ ही साथ आपके जीवन में खजाना भी बढ़ जाए। आप उसको बहुत ध्यान से सुनना, बहुत गौर से सुनना और समझना। उसको करने के लिए मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ आपसे कि जाना कहाँ है, वही पंसारी की दुकान पे आपको जाना है और पंसारी की दुकान पे आपको लेकर आना है एक भोजपत्र। भोजपत्र लेकर आना है वहाँ पर, और उस भोजपत्र को जब आप वहाँ से ले आओगे, लाने के उपरांत जो मैंने आपको बताया था हनुमान जी आपने रखे हुए हैं, उन्हीं के नीचे ले जाकर उस पर लिखना है भोजपत्र से राम, और वो हनुमान जी के नीचे ले जाके रख देना है। जो व्यक्ति झंडे नहीं गाड़ पाए हैं वो भोजपत्र पर यदि राम भी लिख देंगे तो वही उनको फल प्राप्त होगा। और दूसरा मैंने शुरू में आपको बताया था कि जो दरवाजे पर आपने वहाँ पर जो काजल से ओम बनाया है, उसके नीचे त्रिशूल बनाया है, और ऊपर बनाना है, सबसे ऊपर आपको बनाना है साइड से जो चमेली का तेल मैंने आपको बताया था पहले, चमेली का तेल लेना, सिंदूर से आपको स्वास्तिक बनाना है।
वहाँ पर स्वास्तिक बनाना है, दोनों साइड आपको पहले ऊपर स्वास्तिक बनाना है, फिर उसके बीच में आपको ओम बनाना है और नीचे त्रिशूल बनाना है। ये तीनों बनाने से घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है सब समाप्त हो जाएगी। तो मैं आपको एक और आज बहुत ही महत्वपूर्ण आपके जीवन में आनंद और खुशी के लिए एक बात बताता हूँ। जहाँ पर राधा का नाम होता है, जहाँ पर राधा का नाम होता है और जो व्यक्ति राधा 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 का जाप करता है, वहाँ पर स्वयं भगवान शिव त्रिशूल लेकर आ जाते हैं रक्षा करने के लिए उस व्यक्ति की जो राधा का नाम जाप करता है। और भगवान नारायण स्वयं चक्र लेकर आ जाते हैं अपने हाथ में, और भगवान स्वयं और देवताओं के जो ईश्वर हैं इंद्र अपना वज्र लेकर आ जाते हैं जो व्यक्ति राधा का नाम जप करता है। राधा 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 इतना श्रेष्ठ और सुंदर नाम है कि जो भी राधा का जाप करता है उसके जीवन में आनंद की अनुभूतियाँ होती हैं और सारे पापों का नाश हो जाता है। उसके जीवन में आनंद और खुशियाँ, प्रसन्नता, प्रफुल्लता, माधुर्य इसमें भर जाता है। आप भी अपने जीवन में, मैं तो पहले भी आपको बताया है, चाहे राम बोलो, चाहे सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो, या जय माता दी बोलो, या श्याम बोलो, शिव 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 बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, जो भी आपका मन करता है आप भजो अवश्य। जब कोई गुरुदेव की जोशाचार मानवा आचार फलादेश भक्ता आता तो चमत्कार तो होता ही है आपके जीवन में। और नाम यदि कोई आ जाए किसी गुरु के माध्यम से तो आनंद ही आनंद है। राधा 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 राधा। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को बारंबार प्रणाम। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि।